स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का मैथ स्किल एकेडमी के इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पे। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं ग्राफिकल मेथड। किस चीज़ के लिए? जीरोस को फाइंड आउट करने के लिए। पिछले 2-3 लेक्चर में हमने अलग अलग मेथड्स सीखे जीरोस को फाइंड आउट करने के लिए। आज का जो मेथड है वो है ग्राफिकल मेथड। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग मेथड होने वाला है आज। ग्राफ को हम ड्रॉ करेंगे सबसे पहले, और ग्राफ के जरिए हम ये पता लगाएंगे कि जो भी हमें पॉलिनोमियल दिया गया है उसका जीरोस क्या है। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। कॉपी कलम निकाल लीजिए, मेरे साथ साथ आप लोग करते जाइए। तो इससे क्या होगा कि इससे आप लोग सीख पाएंगे बहुत ही बेहतरीन तरीके से। तो आप लोग मेरे साथ साथ कैलकुलेशन में मेरे साथ साथ रहिए, आप साथ साथ करिए, कॉपी पेन लेके बैठिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो मैं आपको स्टेप्स बता देती हूँ। सबसे पहले क्या करना है, टेक द गिवन पॉलिनोमियल। ठीक है, जो भी हमें पॉलिनोमियल दिया गया है उसको लेना है। उसको लेकर के क्या करना है, राइट इट एज y इक्वल टू पी एक्स। जो भी हमें पी एक्स दिया गया होगा, मान लीजिए हमें पी एक्स दिया गया है, पी एक्स दिया गया है 2x + 5। तो ये जो पॉलिनोमियल है इसको हम y के बराबर लिखेंगे, y इक्वल टू पी एक्स लिखेंगे। पी एक्स के बराबर जो भी होगा y इक्वल टू 2x + 5, हम इसको इस तरीके से सबसे पहले लिखेंगे। सबसे पहला काम हमारा यही होगा। ठीक है, सेकेंड है कि चूज डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x एंड फाइंड corresponding वैल्यूज ऑफ y, प्लॉट द पॉइंट्स। मतलब ये कि x की डिफरेंट वैल्यूज हमें चूज करनी है अपनी सहूलत के हिसाब से, अपनी मर्जी के हिसाब से। हम -1 ले लेंगे, -2, 3, जो भी हमें लग रहा है कि सहूलत है इसको कैलकुलेट करने में, तो हम वो पॉइंट x की लेंगे। ठीक है, चूज करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, हम x की वैल्यू अगर पुट करेंगे तो हमें y मिल जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने लिखा था 2x + 5, तो यहाँ पे हम x की वैल्यू पुट करेंगे। मान लीजिए हमने 2 पुट कर दिया, तो 2 × 2 + 5, तो 4 + 5 = 9। तो y की वैल्यू क्या आ गई, 9 आ गई। ठीक है, y की वैल्यू हमें निकल के आ गई 9। तो हमने x की वैल्यू 2 रखी, तो y की वैल्यू हमारी आई 9। इस तरीके से डिफरेंट वैल्यूज ले करके हम 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, लेकिन कम से कम 2 लेनी है। ज्यादा से ज्यादा जितनी हम कर सकते हैं उतनी लेनी है, और करके x और y दोनों की वैल्यूज हम एक एक करके फाइंड आउट करते रहेंगे। उसके बाद जितने भी हमें पॉइंट्स मिलेंगे x और y के, उसको हमें ग्राफ पेपर पे प्लॉट करना है और ग्राफ ड्रॉ करना है। नेक्स्ट हमारा स्टेप क्या होगा कि पॉइंट्स को लेना है और ग्राफ पेपर पे उसको प्लॉट कर देना है। फिर उसके बाद क्या करना है, ग्राफ को ड्रॉ करना है। बस इतना हो गया, इतने हमारे काम बस ड्रॉ करने वाले काम हो गए। अब क्या करना है, अब हमें ऑब्जर्व करना है। क्या ऑब्जर्व करना है, फाइंड x इंटरसेप्ट। मतलब कि जो भी हमारा ग्राफ मिला है वो x एक्सिस को कहाँ पे इंटरसेप्ट कर रहा है, मतलब कहाँ पे वो कट कर रहा है x एक्सिस को। y एक्सिस नहीं देखना है, हमें x एक्सिस देखना है कि x एक्सिस को वो कहाँ पे कट कर रहा है। वो जहां पे कट कर रहा होगा वही हमारा जीरोस होगा। ठीक है, द x वैल्यूज ऑफ दोज पॉइंट्स आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल्स। मतलब वो पॉइंट्स जहाँ पे x एक्सिस को वो कट कर रहा होगा, टच x एक्सिस। ठीक है, कट्स और टच, कट करे या टच करे, टच किया तो भी ठीक है, कट किया तो भी ठीक है, तो वो हमारा जीरोस होगा, x एक्सिस पे हमें मिलेगा। ठीक है, स्टेप समझ में आ गए आप लोगों को? आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन लेते हैं। हमारा पॉलिनोमियल दिया गया है px = 2x + 3, p of x = 2x + 3। अब इसको क्या करेंगे हम,
y को px के बराबर लिखेंगे और जो px की वैल्यू है वो हम यहाँ पे लिख देंगे, तो y इक्वल टू 2x प्लस 3। इतना समझ में आया? सबको समझ में आया? चलिए अब आगे देखते हैं। आगे क्या करेंगे कि हम एक टेबल बनाएंगे। टेबल में ऊपर लिखेंगे x और नीचे लिखेंगे y, ठीक है। अब हम x की वैल्यू अपनी सहूलत के हिसाब से -1, -2, -3, 0, 1, 2, 3 जो भी हमें सहूलत लगे हम वो ले लेंगे, ठीक। हमने यहाँ पे लिया x की वैल्यू -2, ठीक। अब हम x की वैल्यू -2 रख के y की वैल्यू निकालेंगे, तो हमारे पास y है 2x प्लस 3, ठीक है। और यहाँ पे हम x की वैल्यू क्या रख ले हैं? -2 प्लस 3, यहाँ पे -4 प्लस 3, यहाँ पे हो जाएगा -1। तो यहाँ पे हम y की वैल्यू क्या रख देंगे? -1। उसी तरीके से यहाँ पे हम x की वैल्यू 2 रख के चेक करेंगे कि y की वैल्यू क्या आ रही है। तो x की वैल्यू 2 रख के चेक करते हैं, ठीक है। तो x की वैल्यू यहाँ पे हम 2 रखेंगे, यहाँ पे हमारा आंसर आएगा 7। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 7। आगे भी बढ़ सकते हैं, आगे भी हम यहाँ पे कुछ पॉइंट्स ले सकते हैं, आपकी मर्जी है, लेकिन कम से कम 2 पॉइंट्स हमें लेने हैं। एक हमें पॉइंट मिल गया क्या? एक हमें पॉइंट मिला -2 और -1, ठीक है। ऐसे लिखते हैं ना x5, तो वही चीज है, ये x पॉइंट और ये y, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरा पॉइंट हमें मिल गया 2 और 7, ठीक। हमें 2 पॉइंट मिल गए हैं। अब इन्हीं 2 पॉइंट के मदद से हम ग्राफ को ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले ये पॉइंट हम ग्राफ पेपर पे प्लॉट करेंगे और फिर उसके बाद इन दोनों को मिला करके हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ देख लेते हैं। यहाँ पे हमारा पॉइंट -2 और -1 है, ठीक है। -2 और -1। तो यहाँ पे देखेंगे -2 कहाँ मिलेगा? -2 x एक्सिस पे हमें यहाँ मिलेगा और -1 y एक्सिस पे, ठीक है। -1 y एक्सिस पे देखेंगे तो -1 y एक्सिस पे हमें यहाँ मिल रहा है। तो इन दोनों को मिलाएंगे तो हमें यहाँ ये पॉइंट मिलेगा जो कि है -2 और -1, ठीक है। हमें यहाँ ये पॉइंट मिल गया। ध्यान से देखिए, यहाँ पे हमें -2 और -1 मिल गया, ठीक है। अब चलेंगे, दूसरा पॉइंट क्या है हमारा? 2 and 7। x एक्सिस पे 2 और y एक्सिस पे 7। तो x एक्सिस पे 2 हमें कहाँ मिल रहा है? 2 हमें यहाँ मिल रहा है। ध्यान से देखेंगे, हमें 2 यहाँ मिल रहा है और y एक्सिस पे हमें क्या चाहिए? 7 चाहिए। तो y एक्सिस पे 7 हमें ये रहा। अब इसको ऐसे डॉटेड लाइन से मिलाएंगे और देखेंगे कि कहाँ ये दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं। तो ये पॉइंट ये रहा। ये जो पॉइंट हमें मिला ये है 2 and 7। अब इसको हम स्केल की मदद से ग्राफ ड्रॉ कर देंगे और ड्रॉ करेंगे तो हमें ये चीज मिलेगी। जो ये लाइन है वो हमारी पॉलिनोमियल की y इक्वल टू 2x प्लस 3 की लाइन है। अब यहाँ पे हमें जीरोस फाइंड आउट करना है। मैंने बताया था आपको कि जीरोस फाइंड आउट करने के लिए हमें देखना होगा कि द ग्राफ कट्स और टच एक्स एक्सिस, कहाँ कहाँ पे ग्राफ जो है टच कर रही है या कट कर रही है एक्स एक्सिस को। तो यहाँ पे हम एक पॉइंट देख पाते हैं, यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि एक्स एक्सिस को ये कट कर रही है। तो यहाँ पे हमारा 1 और 2 के ठीक बीच में है और माइनस वाले साइड में है, तो -3/2 एक्स एक्सिस पे, और यहाँ पे y एक्सिस पे हम देखें तो y एक्सिस पे ये 0 है, ठीक है। तो हमें एक पॉइंट मिला। क्या पॉइंट मिला? -3/2 और 0। ये वो पॉइंट है जहाँ पे ये ग्राफ जो है एक्स एक्सिस को कट कर रही है। तो जो हमारा एक्स वाला जो एक्स की वैल्यू है, इसमें एक्स की वैल्यू जो है तो x इक्वल टू -3/2, यही है हमारा जीरोस। बस इतना काम है, बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, एकदम इंटरेस्टिंग और एकदम सिंपल है। बस हमें ग्राफ ड्रॉ करके ये देखना है कि वो एक्स एक्सिस को
कहाँ पे कट कर रहा है, वो पॉइंट अगर हमें मिल गया तो समझ लीजिए कि हमें जीरोस मिल गए। ठीक है, आप लोगों को स्क्रीनशॉट इसका लेना है तो आप ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। हमारा सेकेंड क्वेश्चन है p of x इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 4x। तो यहाँ पे उसी तरीके से है, y की वैल्यू y इक्वल टू कर देंगे इसको और टेबल बनाएंगे, टेबल में x और y लिखेंगे। यहाँ पे आप लोग वैल्यूज पुट करके ये सब देख लीजिएगा, आप लोगों का काम है, आप खुद से करिए तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, और ये जो एग्जाम्पल्स है, ये चीजें है मैंने सीधे आपके बुक से ये उठाई हुई है। अगर आपको बुक में देखना है तो आप जाकर के देख सकते हैं, ये सीधा एग्जाम्पल मैंने आपके बुक से लिया हुआ है। तो x की वैल्यू -2 रखेंगे 0 आएगा, -1 रखेंगे 3 आएगा, 0 रखेंगे तो 0 आएगा, 1 रखेंगे तो -3 आएगा, 2 रखेंगे तो 0 आएगा। आपकी खुशी के लिए हम एक चेक कर लेते हैं। ठीक है, आपको ये वैल्यूज खुद से रखनी है, इसमें मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, लेकिन आपको ये वैल्यूज खुद से रखनी है। अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आए तो x की वैल्यू हम 2 रख के चेक करते हैं। ठीक है, तो y इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 4x, x की वैल्यू 2 रखेंगे, 2q माइनस 4 इंटू 2, 8 माइनस 8 इक्वल टू 0। यहाँ पे हम देख सकते हैं x की वैल्यू अगर 2 रख रहे हैं तो y की वैल्यू 0 आ रही है। ग्राफ प्लॉट करेंगे, -2 0 हमें पॉइंट्स यहाँ पे हम लिख लेते हैं। पॉइंट्स है हमारे -2 0, -1 3, 0 0, 1 3 एंड 1 -3 है, सॉरी, 1 2 0। अब ग्राफ प्लॉट करेंगे हम -2 0, x एक्सिस पे -2 और y एक्सिस पे 0, हमें ये मिल गया। उसके बाद -1 3, x एक्सिस पे -1 और y एक्सिस पे 3, तो -1 3 यहाँ पे हमें मिला। ठीक है, उसके बाद है x एक्सिस पे 1 और y एक्सिस पे 3, -3, तो x एक्सिस पे 1 हमें मिल जाएगा इधर और y एक्सिस पे -3, तो यहाँ पे हमें नीचे मिलेगा, यहाँ पे ये हमें पॉइंट मिल गया। उसी तरीके से 0 0 पॉइंट है, तो 0 0 तो हमारा ओरिजिन होता है, ये है हमारा ओरिजिन। ठीक है, और उसके बाद क्या है 2 0, तो 2 0 यानी कि x एक्सिस पे 2 और y एक्सिस पे 0, तो ये x एक्सिस का पॉइंट है और 2 0। उसके बाद हम देखेंगे कि ये कहाँ कहाँ x एक्सिस को काट रहा है, तो हम देख पा रहे हैं कि एक ये पॉइंट पे काट रहा है -2 0 और एक 2 0 पे काट रहा है। तो x की वैल्यू हमें क्या क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई -2 और x की वैल्यू आ गई 2। ये हमारे जीरोस हैं उस पोलिनोमियल के, -2 और 2। आप रख के देख सकते हैं, px इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 4x, तो यहाँ पे हमने 2 रखा था, यहाँ पे 2 रखा था तो हमें 0 आया था, बिल्कुल आया था। तो ये क्या हुआ, 2 क्या हुआ, जीरोस हुआ इस पॉलिनोमियल का। उसी तरीके से -2 भी रखेंगे तो हमारा 0 आएगा। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। तो अगर समझ में आया है तो ठीक है, प्रैक्टिस करिए ऐसे क्वेश्चंस का, आपको बुक में ऐसे क्वेश्चंस अवेलेबल है। और अगर नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछिए, मैं ज़रूर जवाब दूंगी। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।